मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो उस वक्त मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण की किसी जनता से पूछना उचित नहीं समझा और मनीष कश्यप ने अपनी मां के जरिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब मनीष कश्यप फिर से बीजेपी से अलग होने वाले हैं। अगर मनीष कश्यप बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण की जनता फिर से अपने नेता के तौर पर देखेंगे? और मनीष कश्यप आखिर क्यों बीजेपी छोड़ेंगे? आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया था अगर छोड़ना ही था तो? इन तमाम मुद्दा पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप कब तक इस प्रकार से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जब जेल जाते हैं, जब जेल से बाहर निकलते हैं, तो इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थितियां, या तो वो इंसान पूरी तरह से शरीफ संत बन जाता है, और दूसरी कंडीशन ये कि वही इंसान या तो गुंडागर्दी अपराधी बन जाता है, और तीसरा कंडीशन ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रांतिकारी लोग होते हैं। वो जब जेल जाते हैं और जेल से जब वापस निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज सुधारने का जो संकल्प लिए रहते हैं उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो मनीष कश्यप भी इस रास्ते पर चल रहे हैं। मनीष कश्यप ने भी जेल गया लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। मनीष कश्यप आज तक भी जनता को यही दिलासा दे रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। लेकिन जो गुप्त सूचना से जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है कि मनीष कश्यप को जिस पद के लिए बुलाया गया था अगर वो पद नहीं मिलता है तो फिर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ करके वापस लौट जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन क्यों किए थे। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को ये उम्मीद थी कि हमें किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिले, पहले ये उम्मीद थी। लेकिन जब मनीष कश्यप ने लोकसभा क्षेत्र यानी कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर बीजेपी ज्वाइन किया तो उसके बाद बीजेपी ने उसके आगे एक जो है कंडीशन रख दी। कंडीशन ये रही कि मनीष कश्यप को फिलहाल एमएलसी का पद दिया जाएगा और आने वाले समय में उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दी जाएगी, और उसके बाद मनीष कश्यप को किसी नेता प्रतिपक्ष के रूप में दे दिया जाएगा, किसी नेता के पद पर दे दिया जाएगा। ये उस वक्त की बात होगी। लेकिन मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव लड़ना था जिससे कि वह बिहार की जनता के लिए सदन में जाकर के वह आवाज उठाते, वहां पर प्रश्न करते कि किस प्रकार से बिहार की स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन मनीष कश्यप को यह मौका नहीं मिला। मनीष कश्यप इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी मुद्दों को लेकर के अब जो है वह नाराज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ चुकी है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देते हैं तो फिर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण की जो जनता जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर विश्वास किया और जिन्होंने मनीष कश्यप के जेल जाने पर भी उनके साथ रहा, उनके लिए आवाज उठाया, और आपको याद होगा 22 मार्च 23 मार्च 2023 जो है वो दिन जब मनीष कश्यप के लिए पूरे बिहार में बंदी की गई थी, तमाम गाड़ियां, तमाम सड़कें को रोकी गई थी। उस वक्त मनीष कश्यप के साथ ना ही बीजेपी थी और ना ही बीजेपी की कोई नेता थी। उस वक्त अगर कोई थे तो उस वक्त सिर्फ बिहार की जनता थे। लेकिन आज मनीष कश्यप बिहार की जनता से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को। ऐसे में बिहार की जनता मनीष कश्यप को बीजेपी से हटने के बाद किसी भी तरीके से स्थान नहीं देंगे। इसके लिए मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन उसके साथ मजबूरियां आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि मनीष कश्यप इतनी जल्दी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मनीष कश्यप किसी न किसी एक पद के लिए डील फाइनल करेंगे और उसके बाद ही मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी छोड़ देते हैं तो फिर उसे जेल जाना जरूर 100% तय हो जाएगा, और जब वो जेल चले जाएंगे तो उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि मनीष कश्यप एक बार जेल से निकले हैं जिसमें बिहार की जनता ने मनीष कश्यप को फुल सपोर्ट किया, और अब जो है बिहार की जनता किसी भी तरीके से मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं करेगी अगर वो जेल जाते हैं तो।
इससे पहले मनीष कश्यप को कुछ बिहार की जनता के लिए करना होगा, जिससे कि मनीष कश्यप को बिहार की जनता फिर से एक बार देखे कि वह काम करने योग्य है, वो काम कर सकते हैं, वो बिहार के लिए सबसे बेहतर नेता है। भले ही एक बार वो पलट चुके हैं, लेकिन उसका इरादा बिहार को बदलना है और बिहार को बदलने के लिए वह किसी भी पार्टी के समक्ष जाने को तैयार है। ऐसे में मनीष कश्यप को बिहार में वे सभी कमियों को दूर करना होगा, जिस कमी को लेकर के वह अपने वीडियोस में सरकार के ऊपर हमला किया करते थे। लगातार वो बिहार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे और कहा करते थे कि बिहार में इस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ की पूरी आपको करनी होगी, और अगर आप उस चीज़ की पूर्ति कर देते हैं तो फिर बिहार की जनता, आप दोबारा बीजेपी छोड़ करके निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री के पद पर भी खुशी खुशी बिठा देंगे। ऐसे में मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ना एक सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह लग चुकी है कि क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देंगे। देखिए, मनीष कश्यप को अगर एमएलसी के अलावा किसी और पद पर जाना है और अगर उसे नहीं मिलता है तो फिर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप को सिर्फ एक वैसे ही देखा जाएगा जैसे कि एक आम नागरिक को देखा जाता है, क्योंकि अब मनीष कश्यप के पास पत्रकारिता भी नहीं रह गई। मनीष कश्यप अब निष्पक्ष पत्रकार भी नहीं रह गए, क्योंकि अब जो है मनीष कश्यप और कहीं जाकर के पत्रकारिता भी करते हैं तो उसके आगे जनता एक ही प्रश्न करेंगे कि आप तो बीजेपी के हो तो फिर निष्पक्ष कैसे हो सकते हो, आप तो सिर्फ एक ही पक्ष में बात करोगे। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते तो उस वक्त मनीष कश्यप के पास दो रास्ते थे। मनीष कश्यप जीत जाते तो सांसद बन जाते, और अगर हार जाते तो वो एक निष्पक्ष पत्रकार जरूर रहते। लेकिन अब जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो वहां कोई पद भी नहीं मिली, और ऐसा नहीं कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी मनीष कश्यप को बीजेपी याद रखे, ये जरूरी है। हो सकता है कि जब 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाए उसके बाद मनीष कश्यप को इग्नोर करना शुरू कर दे। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त मनीष कश्यप के साथ क्या होगा, क्योंकि मनीष कश्यप के पास पत्रकारिता का विकल्प भी अब समाप्त हो चुका है और ना ही वो कोई बड़े नेता रहेंगे। किसी भी जगह पर जाकर के मनीष कश्यप पत्रकारिता भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कई तरीके से अपने आप को घाटा में डाला है। पहला घाटा, बिहार की तमाम जनता जो उसके ऊपर विश्वास करती थी, वो जनता जो है अब विश्वास जो है पूरी तरह से मनीष कश्यप पर से खत्म कर चुकी है। दूसरा, जो मनीष कश्यप यूट्यूब के माध्यम से यानी पत्रकारिता के माध्यम से कमाई करते थे, अपनी रोजगार चलाते थे और साथ साथ कई लोगों को रोजगार देते थे, वो भी उसका समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, मनीष कश्यप बीजेपी में किसी भी स्थान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप को बीजेपी से हटने की जो बातें चल रही है ये सच साबित हो सकती है, लेकिन अभी ये सेटिस्फाइड नहीं हुई है। ये एक गुप्त सूचना के हिसाब से जो जानकारी मिली है हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। लेकिन मनीष कश्यप को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग का क्या राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ साथ ये भी बताएगा कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ करके वापस लौटते हैं तो क्या मनीष कश्यप को बिहार में सम्मान मिलेगा या नहीं।